हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे भाई। हम भी बहुत अच्छे। सुबह का टाइम है, सुबह की बजे 7 है। मेरी बन चुकी है इधर सब्जी, देख सकते हो आप। क्योंकि बिट्टू जाएगा स्कूल, आज गुडन की तो छुट्टी है। और मैं बना रही हूँ पालक की कढ़ी आज। तो सुबह सुबह क्योंकि छाछ रखी थी, छाछ तो पालक भी थी थोड़ी सी, तो पालक की कढ़ी अच्छी भी लगती है। तो मैंने लग गई पालक की कढ़ी बनाने के लिए। और बच्चों को भी पानी गर्म लगा दिया है। अभी तो मैंने चाय के बर्तन में धोए, देखो, क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और उनको तैयार करना, उठाना, और इनका भी काम करना पड़ता है। तो पहले मैं सब्जी रोटी बना देती हूँ, फिर बर्तन धोऊंगी। नहीं, बाकी तो मैं धो देती हूँ, लेकिन आज नहीं धोए। और देखो मेरी सब्जी की कितनी अच्छी तरी आ गई, मतलब पालक से। अब डालूंगी इसमें छाछ बेसन। और इधर देखो हमारी मान मूर्ति अभी मतलब उठा रहे हैं और वापस कंबल में घुस रहे हैं दोनों ही। देखो पानी भी बिल्कुल धुआं निकल रही है पानी में से, देखो आवाज भी आ रही है सन सन करने की, लेकिन ये नहीं उठ रहा। अकेला नहाएगा आज तो। बिल्कुल पानी बहुत गर्म हो गया। उठे, उठो 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 उठो, दोनों उठो। ये देखो, मतलब नहीं तो बिस्तर की घड़ी कर सकते, उठेंगे तब तक देखो इनका बखेरा। ये स्कूल जाएंगे उसके बाद ही ये दिखेगा, उससे पहले कुछ नहीं दिखेगा। चारों तरफ बखेरा कर रखा है। उठो आप, उठो बेटा। हाँ, छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा, स्कूल जाओ। नहीं, थोड़े दिन बाद में शीतकालीन छुट्टी आ रही है खूब। नहीं तो देखो भाई, छुट्टी की गुहार कर रहा है, क्योंकि गुड्डन की तो आज छुट्टी आई। इसकी स्कूल में नवोदय की एग्जाम लगेगी, तो उस हिसाब से। लेकिन ये भी जिद कर रहा है कि आज मैं भी छुट्टी रखूंगा, क्योंकि गुड्डन की भी छुट्टी रख रही है। हाँ, जाने दो। तो एक ही मैम तो गई, आज मेरी पूरी थोड़ी गई, तो उठे। और गाइस, जब हो चुका है हमारा काम, मतलब नहा धो के आज फिर कपड़े लत्ते धोना सारा काम हो चुका है। और आज गुड्डन की तो छुट्टी थी, तो वो यही थी, तो उसको मैंने नहला दिया और उसके बाल भी धो दिए। इधर ये देखो सब कुछ तैयार कर दिया, बैग पैक कर दिया। टिफिन अभी तक टिफिन भी बैग में रखा है, बोतल टिफिन सब। और ये देखो यहीं बैठा पाया मैं, ना के आई तो तक स्कूल नहीं गया, क्योंकि गुड्डन की छुट्टी थी, तो इसको भी आज छुट्टी रखनी थी। सुबह से बोल रहा था मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो जबरदस्ती इसको तैयार किया। मैंने सब्जी रोटी बनाई इसके लिए, लेकिन देख सकते हो ये स्कूल नहीं गया है। और ये इसका बैग पड़ा, तो बैग में भी क्या है कि सारा सामान रख दिया था। अभी तो लंच भी इसके अंदर ही पड़ा है। चलो लंच तो निकाल लेता। और अब इससे काम कराऊंगी पूरे दिन। अभी आ रहा है कचरा वाला, तो इससे ही कचरा डालने भेजूंगी, इससे ही बर्तन धुलाऊंगी। सारा काम आज इसी से कराऊंगी मैं। इसने बोला जो बोले वही, जो बोलेगी वही काम करूंगा। तो आज मैं इससे सारा काम बंद करवाऊंगी। देखते हैं कि क्या क्या करता है ये। इधर एक कचरे की थैली इधर रखी, और इधर वो खड़ा कचरा वाला, अभी तक आया नहीं है। उधर खड़ा है वो, देखो खम्भे के पास में। पता नहीं आज उसके साथ में लेट जाए तो कचरे को, जो रास्ते में कचरा पड़ा रहता है, कूड़े लगे रहते हैं, उनको भर रहे हैं। और इधर ये आज स्कूल नहीं गया हमारे। और अब बच चुकी है 10:30 बजे मैं बना लेती हूँ मेरी सब्जी रोटी, क्योंकि आज इसके पापा भी नहीं है भाई। आज इसके पापा तो क्या करे, कोई अर्जेंटली काम आ गया। मतलब कि जिसके घर पे हम कल गए थे, मैंने कल वीडियो डाली थी, मैं कटसुरा गई थी, वापस क्यों आना पड़ा। तो उनके ही घर पे गई थी मैं, उनके पास में चाय पी के आई हूँ अच्छे से। खूब अच्छा बैठा था उसका आदमी, दोनों घर जने थे। और वो लेके आए थे, क्या बोलते हैं, कीकर बोड़ी, भैंसों को छाया करने के लिए, मतलब छावड़ा के लिए। और चारों तरफ क्या है कि गाय वाय घुसती भैंसों के पास, तो दीवार बनाई थी उनकी कीकर बोड़ियों की। तो मैं पहुंची उस टाइम, वो ट्रॉली लेके आए थे, पूरी उन्होंने बाढ़ की थी। फिर उनके इतने ही बैठे थे बस हमारे पास चाय पीने के लिए, कि तुम्हारे बहाने हमारा रेस्ट हो जाएगा। और मैंने चाय पी थी, इतने में एक गुडन का फोन पहुंच गया कि स्कूल से लेना है मुझे, स्कूल में छुट्टी जल्दी हो गई। तो हम तुरंत ही वहाँ से निकल लिए। उन्होंने छाछ के लिए बोला, दूध के लिए बोला, हम कुछ भी नहीं लेके आए उनके पास से। और आज रात को पता नहीं भगवान की क्या मर्जी हुई, तो खत्म हो गई रात को, मतलब छाती दर्द होके। तो वहाँ गए, उसके पापा इतना अच्छा आदमी था भाई, हमसे बहुत अच्छे बोलते थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका। हर कोई चीज़, मतलब गरीब परिस्थिति थी, मतलब कुछ भी नहीं था उनके ऐसा, मतलब टाइम पास कर रहे थे, पर लेकिन दिल के इतने अच्छे इंसान थे। जातो कचरा डाल, कि शायद किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा दिल उसका था। दोनों पति पत्नी ऐसे लगते थे, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बिट्टू के जैसी गुड़िया है उसकी, ऐसे ये दोनों सेम से ही, बिट्टू के जैसे ही दोनों बहन भाई। बिल्कुल परिस्थिति कमजोर है। और रात को पता नहीं क्या हुआ, सुबह अर्जेंट फोन आया इनके पास, तो कि हेमराज जी खत्म हो गए, तो आप आ जाओ। तभी तुरंत वैसे के वैसे निकल गए। बच्चों को, बिट्टू को स्कूल छोड़ना था, तो बिट्टू स्कूल नहीं छोड़ा, यहाँ के यहीं रह गया। और गुड्डन की तो आज छुट्टी थी। तो भाई दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, हंसते रहो बस। किसी से जो हंस के दो बात कर लेंगे ना, वही साथ में जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आज उस इंसान को मैं भी याद कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसके पास जाती थी और मुझे कितना प्यार देते थे दोनों जने। मतलब इसके पापा भी जाते, हमेशा डेली 10 दिन या इतने हो जाते ना मुझे, तो वो फोन करने लग जाती थी, भाभी जी कब आ रहे हो, आओ ना किसी दिन बैठेंगे अपन। हालांकि उसके 8-7 तो भैंस हैं, खेतों का काम है, अकेली वो करने वाली है, लेकिन फिर भी वो मुझे बुलाती थी, मेरे लिए टाइम निकालती थी बैठने के लिए साथ में। इतना सारा काम होते हुए भी, अब क्या करें, भगवान की मर्जी है। वही अकेला कमाने वाला था, उसके घर में कोई नहीं उसके अलावा। अब तो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम से ड्रेस व्रेस, मतलब परिस्थिति कमजोर है, तो उनकी टाइम पास कर रहे थे, खेती बाड़ी भैंस, बस यही था उनके पास। और 2-3 दिन से मैंने फोन किया, आपको मेरे कमरे पे आओ क्या। तो भाई जब
आराम भी कर लिया हमने। इधर देखो अब बज चुकी है 3 और 3 बजे ये देखो दोनों लग चुके हैं बखीरा करके। तो ये तो बना रही है पता नहीं क्रिसमस ट्री। देखो ऐसी चोटी वोटी भी बना दी क्योंकि आज बाहर धोए थे तो वो चोटी में रबड़ तो लेके नहीं आई, ग्लेचर लगा दिया। देखो कितनी अच्छी लग रही है इसकी चोटी। अभी बोल रही है बाल कटाने मुझे, तभी देखो गाइस इतने अच्छे बाल हैं, इनको कैसे कटाने जाऊँ। डेली के डेली बाल धोती तो यही बोलती है मेरे बाल कटाने चलो, मेरे बाल कटाने चलो। आप भी बताओ कि इतने अच्छे बालों को कटाने की इच्छा होती है। मेरे तो ऐसे बाल ही नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं कटाऊँ उसके जैसे मेरे हो तो। और इधर ये क्या बना रहा है इसका आज पता नहीं है, तो आप बताना मुझे कि ये क्या बना रहा है। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बनाना क्या चाह रहा है। इंडियन जरूर मेरे समझ में आ रहा है, बाकी तो क्या है उपला उपला क्या है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, द रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया। इतनी है इसमें 1 2 3 4 5 6 मीन्स इंडिया में इतने लोग मिलजुल के रहते हैं। अच्छा इंडिया में इतने लोग रहते हैं, मतलब 6 वो रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम बुद्ध सिख ईसाई। तो आपकी इंग्लिश कमजोर है। मेरी इंग्लिश कमजोर है तो इतना तो जानती हूँ। तो दोस्तों ये इनकी वो कर रहा है कि इंडिया में हमारे इतने मिलजुल के रहते हैं देखो, और बीच में फिर इंडिया भी आ रहा है इतनी अच्छे से इनको लिखने की। मैं देखो इनके शब्दों से बना हुआ इंडिया निकाला है, जो इनके शब्द बन रहे हैं ना सबके, तो उनमें से एक ऐसा भी शब्द निकला है जिससे इंडियन बन रहा है। तो जरूर बताना कमेंट करके भाई किस किस को पता था कि हमारे देश के अंदर इतने वो आते हैं धर्म। तो 6 धर्म दिखाए गए इसमें, तो बिट्टू ने जो बनाया है इसमें, और पूरा इंडियन भी इसमें लिखा हुआ मिल गया है इन्हीं शब्दों के बीच में। और अब पता नहीं अब क्या करेगा, कुछ और लग गया। अभी तो ये तो हो गया कंप्लीट शायद, अब इसमें और भी बाकी है कुछ। देखो पहले मैं ड्राइंग करने लगा था और ये गुड्डा ने ड्राइंग की थी, पहले तो इसने ड्राइंग बनाई थी, बाद में क्रिसमस ट्री बनाने लग गई। तो ये पता नहीं मेरे को समझ में कम आ रहा है क्योंकि इसने फोन में से देख के बनाई थी। भाई क्या चीज़ है, तो मैं तो बस वो ऐसी वहाँ पर बस वो फोटो दिख रही तो मैंने फोटो को देख के बनाया। और अब बना रही है क्रिसमस ट्री। तो ग्रीन पेपर ले लिया, नीचे का वो बनाई लिया, शायद अब ग्रीन पेपर से बनाएगी चारों तरफ। अभी और भी रह रहा है बिट्टू इसमें कुछ। और गाइस अभी हो चुकी है शाम। आज तो हमने दिन में व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि कुछ था ही नहीं गाइस दिखाने के लिए। और इधर मम्मी निकाल दी है सब्जी, हमें और पापा बहुत सारी सब्जी लेकर आए थे कहीं। ये देखो बहुत सारे मतलब फल फ्रूट भी होगा। फल फ्रूट तो नहीं, गाजर जरूर है खाने लायक सब्जी। केला भी, हाँ केला है, बहुत सारा सामान है। बट केला तो वो रही सब्जी वगैरह ही ज्यादा है। और गाइस हमारा कल के भी संडे है। क्या ये खाने की नहीं है पागल, ये सजाने के लिए घर में। हाँ खा ले, केला की बोलती है वो तो। और गाइस ये देखो यहाँ पे इतनी सारी सब्जी पड़ी है और मम्मी देखो ये देख ये केला और ये केला ये क्या कर दिया मम्मी इसने, तो सारे डब्बे निकालने पड़ गए इतनी सब्जी। ये कैसे कर रही। मम्मी और गाइस इधर मम्मी ने सब्जी रोटी बना दी और पापा गए हैं दूध लेने के लिए। मैंने दरी भी बिछा ली, पापा आएंगे तब हम खाएंगे खाना। बाहर भी बहुत अंधेरा हो चुका है पर हमारा गेट, ये खिड़की बंद रहती है, खिड़की गेट दोनों ही, क्योंकि गाइस बहुत सर्दी हो चुकी है यहाँ पे धीरे धीरे। और सर्दी क्या होती है भाई, मैं तो जानता ही नहीं सर्दी। टी शर्ट में घूम रहा हूँ ऐसे ही, और मम्मी बोलती है कि तुझे सर्दी नहीं लगती क्या। भैया देख बता ये ज्यादा भारी है फिर ये अब पता नहीं बकवास कर रही है ये देखिए ज्यादा भारी है बेचारी। केला सो तुझे भी ऐसे लटकाया जाए तो